नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो स्पेशली टर्म इंश्योरेंस के ऊपर होने वाली है, जिसमें मैं टर्म इंश्योरेंस से जुड़े कुछ टॉपिक्स कवर करूंगी। लाइक टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस का फायदा हमें कब मिलता है और टर्म इंश्योरेंस कराना हम सबके लिए कितना जरूरी है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना परिचय दे देती हूँ। मैं हूँ आपकी हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट काजल। मैं आपको हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से देती रहती हूँ। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को प्लीज लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि लेटेस्ट अपडेट मेरी वीडियोस के रिगार्डिंग आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, टर्म इंश्योरेंस का मतलब है लाइफ इंश्योरेंस, कि अगर कल को आपकी लाइफ खत्म हो गई तो आपके जाने के बाद ये आपकी फैमिली की वो जिम्मेदारियां पूरी करेगा जिन्हें आप करते। आपकी फैमिली की जो पैसे की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो फिर बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा हो, बच्चों की शादी के लिए पैसा चाहिए हो, या फिर बीमार पड़ने पर पैसा चाहिए हो, तो ये टर्म इंश्योरेंस पूरी करेगा। यही है फायदा टर्म इंश्योरेंस खरीदने का। अब टर्म इंश्योरेंस को और गहराई में समझ लेते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कल को हम नहीं रहे, तो क्या हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हमारे जाने के बाद हमारे परिवार की सभी जरूरतों को पूरा कर देंगे, उनका ख्याल रखेंगे और उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे? फ्रेंड्स, मेरे आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जो मेरे जाने के बाद अपना परिवार छोड़कर मेरे परिवार का ध्यान रखेंगे और उनकी पैसे से संबंधित जरूरतों को पूरा करेंगे। और शायद आप लोगों के आसपास भी ऐसे लोग नहीं होंगे जो आपकी फैमिली के बारे में उतना सोचेंगे सेम जितना आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते थे। और ये फैक्ट है, क्योंकि कोरोना के बाद से लोग फाइनेंशियली बिल्कुल खाली हो चुके हैं। ना जॉब्स रही हैं, ना बिजनेस उतने चल रहे हैं और आगे आगे कोरोना के वेरिएंट्स आते जा रहे हैं। लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन आने वाले सालों में और खराब होगी। जिस तरह से महामारी बढ़ती जा रही है, ऐसे में लोगों को अपना परिवार चलाने में भी मुश्किलें आ रही हैं। दूसरों की हेल्प करने के बारे में तो लोग सोच ही नहीं सकते, और अगर कोई करने की सोचे भी तो आखिर कब तक। चलिए अब समझते हैं टर्म इंश्योरेंस जरूरी क्यों है। मान लीजिए एक पर्सन 50,000 रुपए पर मंथ कमा रहा है। साल के हिसाब से वो 6 लाख रुपए कमाता है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, अगर ये 6 लाख रुपए वो 20 साल और कमाए तो कितने पैसे कमाएगा? तो 20 साल में वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाएगा। ये अपनी फैमिली का इकलौता अर्निंग मेंबर है। अब इस कैलकुलेशन में हमने 20 साल क्यों लिए, इसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए ये पर्सन जो महीने में 50,000 रुपए कमाता है, साल के 6 लाख रुपए कमाता है और 20 साल में वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाता। बट मान लीजिए ये अर्निंग मेंबर कल को नहीं रहा, तो उसकी फैमिली कैसे चलेगी? अगर इस पर्सन के बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई का खर्च, बच्चों की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उस पर्सन पर वाइफ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, घर का खर्चा है, ये सब कैसे मैनेज होगा? ये आपको अभी रियलाइज नहीं होगा, बट जब आप मैच्योर होंगे तो आपको ये चीजें रियलाइज होंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको 20 साल का पैसा एज ए सिक्योरिटी अपनी फैमिली को देना ही है। और वो आप कैसे दे सकते हैं? केवल टर्म इंश्योरेंस से। वो कैसे, आप समझते हैं। मेरे पेरेंट्स आज 50+ हैं और प्रैक्टिकली देखा जाए तो एवरेज ह्यूमन एज 70 और 80 साल तक है। आज उनकी एज 50 है और एवरेज ह्यूमन एज के हिसाब से सब 80 साल तक ही जीते हैं। बस एक एग्जाम्पल देकर ही मैंने आपको ये समझा रही हूँ कि टर्म इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट कैसे है। अब मैंने अपनी मदर के लिए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है जो 2 करोड़ रुपए की है। उसका जो प्रीमियम हम पे करते हैं वो लगभग 50,000 रुपए जाता है। 50,000 रुपए हम सालाना दे रहे हैं, लेकिन जो उनका रिस्क कवर है वो 2 करोड़ रुपए का है। इसका मतलब ये हुआ कि हम साल के 50,000 रुपए दे रहे हैं। 10 साल में हम कितना पैसा देंगे? 5 लाख रुपए देंगे। ऐसे ही 20 साल में हमने 10 लाख रुपए प्रीमियम दिया, 30 साल में 15 लाख रुपए दिया और 40 साल में 20 लाख रुपए दिया। अब आप देखो, एक एवरेज ह्यूमन लाइफ की बात करें तो अगर हम 90 साल तक जीते हैं तो मेरी मदर ने ज्यादा से ज्यादा 20 लाख रुपए का प्रीमियम पे किया है और 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई। और आपको पता है एक ह्यूमन लाइफ 90 साल तक है, तो अगर आपका टर्म इंश्योरेंस है तो ये तो पक्का है ना कि 2 करोड़ रुपए तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। 20 लाख की इन्वेस्टमेंट और 2 करोड़ आपको मिलेंगे। देखिए, इतना फायदेमंद है टर्म इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना। और दूसरी बात, टर्म इंश्योरेंस में डे 1 से रिस्क कवर है। मतलब जिस दिन से आपने टर्म इंश्योरेंस लिया उसके अगले ही दिन से आपका रिस्क कवर होगा। बट सबसे पहले आपको ये चेक करना है
आपके पेरेंट्स टर्म इंश्योरेंस में कवर हैं या नहीं है, क्योंकि उनके टर्म इंश्योरेंस में कवर होने का फायदा फ्यूचर में आपको ही मिलना है। जितने भी यंगस्टर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपने एल्डर्स को और खुद को भी टर्म इंश्योरेंस में जरूर कवर करें, तभी आपको टर्म इंश्योरेंस का फायदा मिल पाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ बेचना नहीं चाहती, बस आपको गाइड करना चाहती हूँ। अगर आपके पेरेंट्स का टर्म इंश्योरेंस नहीं है, भगवान करे आपके पेरेंट्स जिंदगी भर जिए, लेकिन प्रैक्टिकली हम सब जानते हैं ह्यूमन लाइफ कितनी है, उसके हिसाब से कितना ही प्रीमियम जाएगा। बट एक श्योरिटी तो आपके पास भी है ना, 2 करोड़ तो आपको गारंटीड मिलना ही है ना। तो मेरे लिए तो टर्म इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट ही हुई, रिस्क कवरेज भी है एंड आपकी फैमिली सिक्योर रहती है। तो अगर आपकी फैमिली में कोई अर्निंग मेंबर है तो उसका टर्म इंश्योरेंस होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप टर्म इंश्योरेंस प्लान कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। चलिए जान लेते हैं उन इंपॉर्टेंट बातों के बारे में। पहली बात, अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो वो अच्छी कंपनी से ही हो। अच्छी कंपनी का मतलब है, मान लीजिए आपने LIC से लिया हुआ है, टाटा से लिया हुआ है, HDFC से लिया हुआ है। सो जो अच्छी कंपनीज हैं वहां से आपको क्लेम बहुत इजीली मिल जाता है। अगर आपने किसी छोटी मोटी कंपनी से ले लिया तो आपको क्लेम के टाइम में दिक्कत हो सकती है। तो ये सबसे पहला रूल है कि अगर इंश्योरेंस लो तो एक रिप्यूटेड कंपनी से लो, एक रिनोन कंपनी से लो। अब टर्म इंश्योरेंस लेने का रूल यहाँ पर ये है, जितनी जल्दी उतना बेनिफिट। अर्ली एज बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब इस अर्ली एज बेनिफिट को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब अगर आपने 18 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस लिया तो आपका साल का प्रीमियम आएगा 5,000 रुपए अप्रॉक्स। मतलब आपको पूरा महीना पूरे 500 रुपए भी नहीं देना पड़ा, यानी 18 साल की उम्र में आप सालाना 5,000 रुपए का प्रीमियम दे रहे हैं। अब अगर आपकी एज हो गई है 28, जब आपने लिया टर्म इंश्योरेंस, तो आपका प्रीमियम आपको ज्यादा देना होगा एज के हिसाब से। जैसे जैसे एज बढ़ेगी प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा। तो आपको 1 करोड़ रुपए के लिए सालाना 7,000 रुपए का प्रीमियम देना होगा। 38 साल की अगर आपकी एज हो गई है तो आपको 11,000 रुपए का प्रीमियम देना होगा। अगर 48 साल की आपकी उम्र हो गई है तो आपको 20,000 रुपए का सालाना प्रीमियम देना होगा। अगर आपकी एज 58 साल हो गई है तो आपको जिंदगी भर 42,000 रुपए का प्रीमियम देना होगा। तो टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए एज मैटर करती है। जितनी जल्दी आप लेंगे, पूरी जिंदगी आपको उतना ही प्रीमियम पे करना होगा। तो जितना जल्दी आप इंश्योरेंस ले लेते हैं उतना कम आपको प्रीमियम देना होगा। लेकिन अगर बाद के साल में आपको समझ आया, मान लीजिए कि आप 38 की उम्र में इंश्योरेंस लेते हैं, तो स्क्रीन पर देखिए कितना ज्यादा प्रीमियम आपको देना होगा। इसलिए आपकी टर्म इंश्योरेंस लेने की प्लानिंग थोड़ी जल्दी होनी चाहिए। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि टर्म इंश्योरेंस सबको नहीं मिल सकता। टर्म इंश्योरेंस का एक सिंपल सा रूल है, नो इनकम नो इंश्योरेंस। क्योंकि जैसे ही आप अपना इंश्योरेंस कराने जाएंगे, मान लीजिए आपका बिजनेस है, तो आपसे 3 साल की ITR मांगी जाएगी, क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा आपकी इनकम है, आपको इनकम आ रही है और आप प्रीमियम पे कर पाएंगे। अब ये जरूरी क्यों है इसे समझ लीजिए। आपको कंपनी 1 करोड़ का इंश्योरेंस क्यों दे? वो इसलिए तो देगी क्योंकि आपके पास इनकम है। आज की डेट में अगर आप 50,000 कमाते हो, आपके आने वाले टाइम में आपको 1 करोड़ की 2 करोड़ की जरूरत पड़ सकती है। तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी आपको जो भी आपकी सालाना इनकम है उससे 20 गुना ज्यादा तक का टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 1 करोड़ की इनकम है तो कंपनी आपको 20 गुना ज्यादा यानी 20 करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकती है। और फ्रेंड्स, यस, ITR फाइल करना जरूरी है इंश्योरेंस लेने के लिए। और इसका दूसरा फायदा है कि जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो इनकम टैक्स में आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचत होती है 1.5 लाख तक की। अब दूसरा फायदा सुन लीजिए। मान लीजिए आपका टर्म इंश्योरेंस का क्लेम आता है, आपके घर में किसी मेंबर का 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस है और उस पर्सन के साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई,
अब जो पैसा आएगा वो सेक्शन 10(10)(d) के अंदर टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। तो अगर 1 करोड़ रुपए आया तो इस 1 करोड़ रुपए पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर 10 करोड़ रुपए भी आया तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। जब टर्म इंश्योरेंस का पैसा आता है तो उस पर कोई टैक्स आपको नहीं देना होता। अब टर्म इंश्योरेंस के अंदर कुछ एड ऑन कवर्स भी आपको ऑफर किए जाते हैं, इन्हें भी आपको देख लेना चाहिए। इन राइडर्स को लेने के बाद आपको टर्म इंश्योरेंस से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने की संभावना बढ़ जाती है और इनकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। चलिए टर्म इंश्योरेंस के एड ऑन कवर्स के बारे में जान लेते हैं। एक्सीडेंटल राइडर, आपको एक राइडर बेनिफिट मिलता है। एक्सीडेंटल राइडर का मतलब क्या होता है? मान लीजिए एक पर्सन की जो पॉलिसी है वो 1 करोड़ की है और उनकी बाइक एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो गई है। तो अगर बाइक एक्सीडेंट हुआ है तो ये एक्सीडेंट है, तो अगर 1 करोड़ की पॉलिसी थी तो 2 करोड़ रुपए मिलेगा। ये होता है राइडर का बेनिफिट। यहाँ पर आपको एड ऑन बेनिफिट्स के बारे में भी समझ आ गया। अब आप ये पूछना चाहते होंगे कि क्या टर्म इंश्योरेंस में सुसाइड कवर होती है या नहीं? तो फ्रेंड्स हाँ, टर्म इंश्योरेंस के अंदर सुसाइड कवर होती है। अगर 1 साल के बाद कोई पर्सन सुसाइड कर लेता है तो वो कवर हो जाती है। अब दूसरा है क्रिटिकल इलनेस राइडर, इसके बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन को बहुत बड़ी बीमारी है, किसी पर्सन की किडनी फेल हो गई है, तब क्या होगा? अगर उन पर्सन ने राइडर बेनिफिट लिया हुआ है तो उस राइडर में जितना भी बेनिफिट है, मान लीजिए कि आपकी पॉलिसी के ऊपर 50 लाख का क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट मिलता है। जैसे ही आपकी क्रिटिकल इलनेस डिस्कवर होगी तो आपको वो 50 लाख रुपए मिल जाएगा। अब डिसेबिलिटी राइडर एक और राइडर बेनिफिट है, इसके बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए किसी के साथ मिस हैपनिंग हुई बट डेथ नहीं हुई, दोनों हाथ चले गए, इसे डिसेबिलिटी कहते हैं। क्योंकि हाथ नहीं होंगे तो वो इंसान काम कैसे करेगा? तो उसे जो प्रीमियम देना था वो उसे पे नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा ये कि जो उसे राइडर में बेनिफिट मिलना होगा वो उसी टाइम पर उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी थोड़ी बहुत जानकारी टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस का फायदा हमें कब मिलता है और टर्म इंश्योरेंस कराना हम सब के लिए जरूरी क्यों है उस बारे में। इस बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे नंबर की मदद से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको वाकई इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। हम आपके लिए यूं ही लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहेंगे। आप सभी लोगों का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। आप लोगों के लगातार दिए गए योगदान की वजह से ही आज हमारे चैनल ने 15,000 से ज्यादा लोगों की फैमिली पूरी कर ली है। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप यूं ही हमारे साथ इस सफर में बने रहना। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।